So student, we have some sentences of Hindi and we have to translate these sentences into English. So now let's start without any further delay. हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी वर्शिप। हम वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, और वी हमारा प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर हमें सिंगुलर, अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो इसमें यस या यस ऐड करेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी प्लूरल है। अगर हमको इसको सिंगुलर में बनाना है, सिंगुलर सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह पूजा करता है, ही वर्शिप्स। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। हम लोग पूजा करने जाते हैं, हम लोग का होगा वी। पूजा करने जाते हैं, वी गो। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर हमें सिंगुलर वर्ब बनाना है तो इसमें ईएस जोड़ देंगे, जैसे गोज। अगर सिंगुलर रहता है वह जाते हैं तो ही गोज। प्लूरल है, हम लोग जाते हैं, वी गो। प्लूरल में ओनली गो, सिंगुलर है तो गोज। वी गो टू वर्शिप, वी गो टू वर्शिप। नेक्स्ट, मैं चाय पीने के लिए तरस रहा हूँ। तरस रहा हूँ का होगा इंग्लिश होगा क्रेविंग फॉर। किसी चीज के लिए, खाने पीने के लिए तरसना यानी क्रेविंग फॉर। क्रेविंग फॉर हैविंग। आई एम, मैं तरस रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम क्रेविंग फॉर, CRAVING, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग। हैविंग किस चीज के लिए तरस रहा हूँ? चाय पीने के लिए। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। मैं कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग पिज्जा खाने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग पिज्जा खाने के लिए तरस रहे हैं, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग पिज्जा। हम लोग जूस पीने के लिए तरस रहे हैं, आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग जूस। नेक्स्ट, मैं बस में जाता हूँ, आई गो बाई बस। मैं बस में जाता हूँ, आई गो बाई बस। मैं बस में हूँ, आई एम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में हूँ है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें एक्शन है। मैं बस से जाता हूँ, इसमें एक्शन है और इसमें एक्शन नहीं। ये प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई गो बाई बस, मैं बस में हूँ, आई एम ऑन बस, ऑन द बस। यहाँ पे ऑन द बस क्यों होगा? क्योंकि किसी भी व्हीकल से पहले आई एम ऑन द बस। देखिए, ऑन और इन में मैं डिफरेंसेस यहाँ बता दे रही हूँ। ऑन और इन, किसी भी व्हीकल से पहले दोनों लगते हैं, ऑन और इन। जिस चीज में हम, जैसे किसी भी व्हीकल में अगर हम वॉकिंग कर सकते हैं, यानी उसमें चल सकते हैं, उसमें अगर हम चल सकते हैं तो उसमें हम ऑन का यूज करेंगे। बट एक शर्त होना चाहिए, उससे पहले अ एंड द, ये इसका यूज होना चाहिए। अ एंड द या पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जैसे हिज, योर, पजेसिव एडजेक्टिव। अ एंड द या पजेसिव एडजेक्टिव, इन सब का यूज होता है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑन, किसी भी व्हीकल से पहले। और इनका यूज करेंगे जिसमें हम वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे उसमें भी ये आर्टिकल होना चाहिए, ई, अ एंड हिज। जैसे क्या हुआ? कार, टैक्सी, जीप। इन सब चीजों में क्या करते हैं? हम टहल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, केवल बैठ सकते हैं, तो इससे पहले हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जिसमें हम थोड़ा चल सकते हैं उसमें हम यूज करेंगे ऑन का। और अगर इसमें कोई भी ना आर्टिकल ना एडजेक्टिव, किसी चीज का यूज नहीं हुआ, ना आर्टिकल का ना एडजेक्टिव, किसी चीज का यूज नहीं हुआ, अगर केवल व्हीकल है तब हम लिखेंगे केवल बाई कार, बाई जीप, बाई एरोप्लेन, बाई बस। लेकिन इससे पहले अगर हम लगा देते हैं हिज बस, हवाई जहाज से नहीं जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? डू। दे डू नॉट गो हवाई जहाज बाई प्लेन। मैंने प्लेन क्यों नहीं लगाया? इससे पहले तो हम हवाई जहाज में ऑन का यूज कर सकते थे, लेकिन ऑन का यूज कब करेंगे? जब किसी भी प्लेन, एरोप्लेन हो, एरोप्लेन, प्लेन,
शिप, शिप हो, प्लेन, शिप, एरोप्लेन, ये सबसे पहले अगर क्या लगा हो अ, एन या द, इन सब का यूज हो तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑन का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सब ना हो, केवल डायरेक्ट बाई एरोप्लेन, बाई जीप, ये सब का यूज हो तब हम क्या लिखेंगे, तब हम डायरेक्ट बाई का यूज करेंगे। लेकिन शिप से पहले, एरोप्लेन से पहले अगर हम किसी भी आर्टिकल अ एंड द का यूज करते हैं तब हम यूज करेंगे ऑन का, क्योंकि उसमें हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला जितना भी वॉकिंग व्हीकल उससे पहले हम ऑन का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, अ एंड द और हिज। दे डू नॉट गो बाई प्लेन, ये सब प्लेन से नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो बाई प्लेन। नेक्स्ट, क्या हम लोग ट्रेन से जाते हैं, ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या का सेंस कैसे निकलेगा, डू से। डू, डू वी गो, डू वी गो बाई ट्रेन। ट्रेन से पहले अ नहीं लगा है, द नहीं लगा है और उससे बाई का यूज करेंगे। अगर ये सब लगा होगा, वैसे भी और ट्रेन है, द ट्रेन है, तब हम लिख सकते हैं ऑन। लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, ओनली ट्रेन है, हम लोग ट्रेन से जाते हैं। डू वी गो बाई ट्रेन, हम लोग प्लेन से जाते हैं, हम लोग प्लेन से। इसका बना हुआ था ना हम लोग, हाँ, इससे ये सिंपल से निगेटिव है और हम इसका सिंपल लेते हैं। हम लोग ट्रेन से जाते हैं, वी, हम लोग प्लेन में है, सॉरी, हम लोग प्लेन में है। वी आर अ प्लेन, प्लेन में वॉकिंग कर सकते हैं, ऑन द प्लेन, हम लोग प्लेन में हैं। खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, जब भी कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, खेलता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, हंसता रहा हूँ, मैं प्रयास करता रहा हूँ, इस सब चीजों में क्या यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को बनाने में आई केप्ट ऑन, आई केप्ट ऑन। केप्ट ऑन मीन्स होता है कोई भी काम कंटिन्यू जारी रखना। आई केप्ट ऑन प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी, ये कंटिन्यूस टेंस है भी, आई केप्ट ऑन प्लेइंग। जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई केप्ट ऑन रीडिंग। मैं हंसता रहा हूँ, आई केप्ट ऑन लाफिंग। ओके, कल वाला मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाह रही हूँ। यूज क्या करेंगे, ऑन, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं इन। ऑन का यूज मैं वहां करूंगी जहां मैं वॉकिंग कर सकती हूँ, थोड़ा मैं चल सकती हूँ, जैसे और ए, द। इससे पहले मैं क्या यूज करूंगी, ऑन का, कहाँ कहाँ, ट्रेन, ट्रेन में हम वॉकिंग कर सकते हैं, बस, ट्रेन, बस, शिप, एरोप्लेन, ये सब में हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। और इन का यूज कहाँ करेंगे, जैसे इनका यूज जिसमें कि हम शॉर्ट प्लेस, जैसे कि हम वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उससे पहले क्या लगा होना चाहिए, अ एंड द। फिर हो गया कार, टैक्सी एंड जीप। इन सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, इनका यूज। और कहाँ करेंगे, अ प्लस एन, आर्टिकल लगा हो, एन प्लस साइकिल, स्कूटर, इन सबसे पहले हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल का यूज ना हो तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, बाई का है ऑन। और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन कैमल, सेकेंड, ऑन कैमल बैक, कैमल्स बैक। इसी में कोई भी एनिमल हो, जैसे हॉर्स, हॉर्स से पहले भी यूज करते हैं, हॉर्स बैक, हॉर्स बैक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑन का यूज करते हैं, ही वॉक्स
वो टहलता है, ही वॉक्स ऑन, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। वो टहलता है, वह पैर से टहलता है, ही वॉक्स ऑन फुट। अ कैमल, कैमल्स। अ हॉर्स, हॉर्स बाइक। ही वॉक्स ऑन फुट। नेक्स्ट, he was riding on, इसे से he is riding on a camel. Next, they are riding on camel's back. We are riding on horseback. घोड़े के पीठ पर, कैमल के पीठ पर। और अगर मुझे ऐसे सिंगल कैमल लिखना है, हॉर्स लिखना है, तब हम अ लगाएंगे। और ही इज राइडिंग ऑन अ कैमल, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ही वॉक्स ऑन फुट। इस तरह से हम यूज करते हैं। और व्हीकल से पहले अ एंड द का यूज हुआ है या एडजेक्टिव पजेसिव का यूज होता है, तो उससे पहले भी क्या यूज करते हैं, हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन जिसमें वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें हम चल सकते हैं, लेकिन वही छोटा व्हीकल हो जिसमें हम बैठ सकते हैं, केवल वॉकिंग नहीं कर सकते, उससे पहले हम इन का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखना है, उससे पहले क्या लगा हो, अ एंड द। इन द कार, इन द टैक्सी, इन द जीप, तब हम जीप का यूज करेंगे। अदरवाइज हम सबकी जगह ऑन का। अगर कोई भी आर्टिकल ना लगा हो, ओनली बस है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, टैक्सी है, जीप है। जैसे मैं टैक्सी से आता हूँ, आई कम बाई टैक्सी, आई कम बाई टैक्सी। आई कम बाई कार, आई कम बाई जीप। यहाँ पे देखिए, टैक्सी, कार, जीप से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए हमने बाई का यूज किया। अगर वही आर्टिकल लग जाता है तो टैक्सी, कार और जीप में फिर हम केवल एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार। यहाँ पे कार भी हो सकता है, इन अ जीप, इन अ टैक्सी। और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तब भी हम इन का यूज करेंगे। फॉर दैट, दे गो, इसी एग्जाम्पल को हम सब्जेक्ट प्लूरल लेते हैं। दे गो टू कॉलेज इन हिज कार, इन हिज